करके ऐसे नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज सिटी में आपका स्वागत है। आइए हम ले चलते हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ जो बारिश के दिनों में काफी दिक्कतें होती है लोगों को, जैसे कि जोड़ों पे दर्द होना है और भी मौसमी बीमारी है, और ज्यादातर के देखा जाता है पैरालिसिस जो होते हैं इसी मौसम में होते सर, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितेश भोसकर है। मैं एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। तो इन जो मौसम है, जो अभी गर्मी का मौसम खत्म होकर अभी ठंड का और बारिश का मौसम शुरू हो रहा है, इनमें अगर आप देखेंगे तो जोड़ों का दर्द काफ़ी प्रमाण में बढ़ने लग जाता है। बेसिकली ये ज़्यादा तकलीफ होता है गठियावात, जिसको हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, उन पेशेंट्स में जो बहुत बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लोगों को पता नहीं होता इस बीमारी के बारे में, लेकिन गठियावात की पेशेंट्स को ठंड के दिनों में काफ़ी प्रमाण में दर्द होता है। अभी उनको पहले तो डायग्नोसिस निदान नहीं हुआ रहता, जिसके कारण उनको पता नहीं रहता कि गठिया रोग क्या है। दूसरा, नॉर्मल भी वात रहे, नॉर्मल वात मतलब घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये हड्डी रोग जो रहते हैं ये भी ठंड के दिनों में ज़्यादा प्रमाण में बढ़ जाता है। उसका भी एक कारण ये है कि अपना ठंड के दिनों में अपनी नसें सिकुड़ जाती है, जिसके कारण प्रवाह जॉइंट का कम हो जाता है, जिसके कारण ये तकलीफें ज़्यादा बढ़ने लगती है। जैसे इन्होंने भैया जी ने कहा कि ठंड के दिनों में लकवे का प्रमाण भी काफ़ी प्रमाण में देखा जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनका भी वही रीज़न है कि नसें सोडा सिकुड़ जाती है। तो इन सब में क्या करना चाहिए? तो ये वात वाले पेशेंट्स को याद रखना चाहिए कि ठंड के दिनों में इन्होंने खुद का शरीर वार्म रखना चाहिए, गर्म रखने की कोशिश करना चाहिए, स्वेटर यूज़ करना चाहिए, ब्लैंकेट्स ओढ़ के सोना चाहिए, जितना हो सके घर के अंदर रहे और खुद को गर्म रखने का कोशिश करना चाहिए। और इन वात वाले पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि वो सही दवाइयाँ लें, वो दवाइयाँ जो वात के ऊपर काम करे। दर्द की दवाइयाँ काफ़ी लिया जाता है, जो कि सही बात नहीं है। वात की दवाई लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ठंड के दिनों में इनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। और इन पेशेंट्स में काफ़ी, अगर वात ट्रीट ना हो, वात ठीक ना हो, तो हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती है। इनका कैल्शियम बहुत ज़्यादा प्रमाण में बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण वात बहुत सीवियर होता है। हाथों में डिफॉर्मिटी आती है, आप देखोगे घुटने टेढ़े हो जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा सीक्वेंस है कि अगर ये वात ट्रीट ना किया जाए तो सही वात की दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। सर देखा जाता है कि ज़रा सा दर्द होता है, लोग मेडिकल पहुंचते हैं और मेडिकल से कोई भी दवाई ले लेते हैं, और दवाई दर्द ठीक करने के लिए खा लेते हैं, 1 दिन 2 दिन खा लिए, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर दर्द 1 2 दिन तो उस पर मतलब जो मेडिकल से दवाई लेते हैं उन पर क्या कहना चाहेंगे? जो देखिए, ये जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि दर्द की जो गोली होती है वो, उनको हम लोग NSAIDs बोलते हैं। उनका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट किडनी के ऊपर होता है, गैस्ट्रिक के ऊपर होता है। आप देखिए, दर्द की गोली खाने के बाद पेट में जलन होता है, क्योंकि एसिडिटी बहुत ज़्यादा प्रमाण में वो बढ़ा देती है। उससे भी ज़्यादा सीवियर साइड इफेक्ट ये होता है कि किडनी फेल हो जाता है, किडनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, और एक टाइम के बाद अगर आप बहुत कंटिन्यूस दर्द की दवाई ले रहे हो तो आपका किडनी फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका एक ही उपाय है कि आप डॉक्टर से मिलिए। आपको पता चलना चाहिए कि दर्द क्यों हो रहा है। शरीर ऐसे ही दर्द नहीं देता है, कुछ शरीर में तकलीफ है तो ही शरीर दर्द देता है। तो अपने पास निदान होना चाहिए, डायग्नोसिस होना चाहिए कि क्यों ये दर्द हो रहा है, और फिर वो दर्द का निदान होने के बाद उसके ऊपर दवाई स्टार्ट करनी चाहिए। तो आपका सही से निदान होगा और आपका दर्द खत्म होगा। आप दर्द का दवाई का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब आप लेते हैं आपको 8 घंटा 12 घंटा 1 दिन के लिए अच्छा लगता है। जैसे इंजेक्शन, बहुत इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि दर्द का इंजेक्शन, लेकिन उससे एक बहुत ज़्यादा, वो एक पावरफुल दवाई होती है, और पावरफुल दवाई होने के कारण अगर आप उसको ज़्यादा प्रमाण में लेके तो आपको आगे किडनी का तकलीफ आने की काफ़ी संभावना है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि निदान में आना बहुत ज़रूरी है। कमर का दर्द है तो कमर में डिस्क प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोसिस है, हड्डियाँ गल गई है, ये नस दबी हुई है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। घुटने में आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस कौन से ग्रेड का है, तो हम लोग उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं और उस हिसाब से फिर दवाई देते हैं, ताकि दर्द की दवाई बार बार लेने की ज़रूरत ना पड़े।